हेयर इज़ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपने पूछा था चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। इसमें कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों आपको दिया हुआ है और लास्ट में भी कैश और बैंक बैलेंस दोनों ही दिया हुआ है। तो फॉर्मेट बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 का आपको बनाना था। इसमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भोपाल लिटरेरी क्लब आप हेडिंग लिखेंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। रिसीट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट। इस क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन जो आपने पहले देखा उसमें आपको कैश और बैंक दोनों का ही बैलेंस दिया है। तो हम स्टार्ट करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का 50 रुपीज़ बैलेंस दिया हुआ है और बैंक का 4500 रुपीज़ बैलेंस दिया हुआ है। तो ये टोटल आपके पास ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 4550। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक्रेटरी की सैलरी, पेमेंट है, पेमेंट की है हमने। पेमेंट साइड में आप लिखेंगे बाय सेक्रेटरी सैलरी 500, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए हमने दिए हैं 3000, बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए हमने दिए हैं 10,000, बाय एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया 2500, फायर इंश्योरेंस का पेमेंट किया 700, बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 5000। इतना हमने पेमेंट किया है। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम एंट्रेंस फीस, रिसीट है तो रिसीट साइड में लिखेंगे टू एंट्रेंस फीस, और 2 कंटिन्यू ईयर्स की आपको दी हुई है 16, 17 की आपको दी है 1000, और 17, 18 की आपको एंट्रेंस फीस दी हुई है 12,000। टोटल एंट्रेंस फीस हो गई आपकी 13,000। और उसके बाद लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ये भी रिसीट है। रिसीट साइड में आप लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, ये 3 साल का दिया हुआ है आपको। 16, 17 का सब्सक्रिप्शन आपको मिला है 900, 17, 18 का सब्सक्रिप्शन आपको मिला है 20,000, और 18, 19 का सब्सक्रिप्शन आपको मिला है 500। तो ये होता है टोटल आपका सब्सक्रिप्शन 21,400। और क्वेश्चन के लास्ट में जैसा कि आपने देखा, आपको लास्ट में लिखा हुआ था बैलेंस ऑन 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग बैलेंस था ये। कैश और बैंक दोनों का क्लोजिंग बैलेंस था। तो आपको मालूम है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कैश का, उसमें हम पूरी रिसीट्स को ऐड करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ऐड किया रिसीट्स, इसमें से हम माइनस करते हैं सारे पेमेंट्स को, तब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आता है। लेकिन इन्होंने निकाल के दिया हुआ है हमें, मतलब इतना हमारा आना चाहिए। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश का बैलेंस इन्होंने दिया हुआ है आपको 650, और बैंक का बैलेंस भी आपको बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 16,600। तो ये टोटल आपका बैलेंस हो गया 50। लास्ट में 6 and 6 12 का 2 कैरी ओवर 1, 6 and 1 7 और 1 17,250। तो मेन बात इसमें ये है इस क्वेश्चन में कि आपको बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। इसका मतलब कि आप इस क्वेश्चन में आपका कोई बैलेंस नहीं आना चाहिए, टोटल आपका सेम आना चाहिए। दोनों तरफ का टोटल करके हम देखेंगे तो हमारा टोटल सेम आना चाहिए। पहले हम डेबिट साइड का देख लेते हैं कि हमारा टोटल कितना आ रहा है डेबिट का। 0, 5, 5 and 4 9, 5, 4 and 3 7 and 1 8, 2 and 1 3, 38,950 ये आपका डेबिट साइड का टोटल है।
अब इतना ही टोटल हमारा क्रेडिट का भी आना चाहिए, क्योंकि बैलेंस तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था, कोई अलग से बैलेंस नहीं निकलेगा इसमें। तो इतना ही टोटल हमारा क्रेडिट साइड का भी आना चाहिए। 0 सेकेंड प्लेस पर 5, थर्ड प्लेस पर 5 and 5 10 and 7 17 and 2 19 9 carry over 1 3 and 1 4 5 6 and 5 11 and 7 18 8 carry over 1 2 and 3 38,950। ये दोनों तरफ का टोटल आपका सेम आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन में कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। नहीं तो हम क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए डेबिट की चीज़ों में से क्रेडिट की चीज़ों को, पेमेंट्स को माइनस करके हम बैलेंस निकालते, लेकिन दिया हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन में कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, टोटल दोनों तरफ का सेम आएगा। दैट्स ऑल।